हेलो दोस्तों, आज से हमारा ये चैनल स्टार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इतिहास। इतिहास जो है अपने आप में भी बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो इसे हम आइए समझते हैं। तो इतिहास कहा किसे जाता है? इतिहास मतलब स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट, यानी इति मतलब ऐसा ही, हास मतलब हुआ है। तो हमारा जो ये इतिहास है इसका मतलब पहले पूर्व अनुमान लगा के पता लगाया जाता है, तो इसे इतिहास कहा जाता है। और बेसिकली जो हमारे इवेंट बीत चुके होते हैं उसी का स्टडी है। ठीक। तो आप सभी लोगों को पता भी होगा कि फादर ऑफ द हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को। ओके। ठीक। और इसे समझने के लिए हम लोग इसे चार भागों में बांट सकते हैं। पहला, प्राचीन भारत का इतिहास। और जो मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ ये इतने डेप्थ में पढ़ाऊंगा, अभी तो एक रूपरेखा ही तैयार कर रहा हूँ कि आप लोग को आईएएस, पीसीएस, एसएससी हर एग्जाम में आपको ये यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक। प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक। तीसरा जो है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक। और आसानी के लिए आजादी के बाद का भारत। ठीक। ठीक। बेसिकली ये मोटी मोटा हम लोग चार भागों में बांट दिए इसको एंशियंट हिस्ट्री, तो मेडाइवल हिस्ट्री, ठीक से मॉडर्न, से पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक। और बात करें प्राचीन में तो आदि मानव, यानी पाषाण एज, स्टोन एज, पाषाण काल। ठीक। पाषाण काल से लेकर के 8वीं शताब्दी तक। ठीक। यानी पाषाण काल से लेकर के 8वीं शताब्दी तक जो इसमें हम बांटेंगे तो इसमें कुछ पॉइंट निकलेगा, यानी पाषाण काल। ठीक। इसमें जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, यानी नौ पाषाण काल। ठीक। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है इसमें इसमें है हड़प्पा, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इसमें जैसे आप देखेंगे कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, अभी जो पाकिस्तान में चला गया बेसिकली। और इसका जो उत्खनन करता थे वो दयाराम साहनी थे, और सिंधु जो है वो राखालदास बनर्जी ने किया था। बेसिकली इसका जो पॉइंट है, पूर्व में आलमगीरपुर, ठीक, पश्चिम में सुतका गैंडोर, उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और दक्षिण में दैमताबाद। ठीक। ये बेसिकली एरिया यहाँ तक डिवाइड था हड़प्पा का। ठीक है। और आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा के बाद वैदिक एज, यानी वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में बांट लेंगे, पूर्व वैदिक काल
उत्तर वैदिक काल। ठीक, बेसिकली वैदिक काल से मतलब है यानी वेद, 4 वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, और अगर इन तीनों को मिला दें हम तो ये त्रयी कहलाते हैं। ठीक, क्वेश्चन इसे पूछा जाता है कि इसमें त्रयी कौन है। और आगे बढ़ेंगे हम लोग। वैदिक काल के बाद जैन धर्म। ठीक, जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म। ये दोनों समानांतर ही चलते हैं, ऐसा नहीं कि आगे पीछे। जहाँ जैन धर्म बेसिकली 563 ईसा में वो आपके महात्मा बुद्ध थे, और 563 में ये थे, और 599 में लगभग आपके महावीर स्वामी थे। ठीक है, और आगे बढ़े तो जैन और बौद्ध धर्म के बाद मगध। ठीक है, मगध का उत्कर्ष हो गया, इसमें 16 महाजनपद आ गया है। ठीक, 16 महाजनपद कौन कौन थे? अंग, अंग अवंती, वत्स, चेदी। अंग अवंती वत्स चेदी, पांचाल काशी, गांधार बज्जी। अंग अवंती वत्स चेदी, पांचाल काशी, गांधार बज्जी, कुरु सिरसेन, मगध कोसल, कंबोज मल, अस्मक, मत्स्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी ये 16 जो राज्य हैं ये मगध में उत्कर्ष हुए थे। ठीक है, पिछली बार इसमें आईएएस में पूछा गया था कि ये सारे राज्य जो है किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये जो है, और अगर आगे बढ़ेंगे, ये तो आपका बेसिकली हो गया। ठीक है, अभी जो है ये इसमें हम डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी जितना हम बना रहे हैं खाली एक रूपरेखा है कि हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना क्या रहता है। ठीक है, मगध एम्पायर के बाद इस पे जितने डायनेस्टी ने राज किया था बेसिकली 7 माने जाते हैं, और इसका एक ट्रिक है, हसीन, मसूद। ठीक, है से मतलब हर्यक वंश। ठीक, सी मतलब शिशुनाग वंश। न मतलब नंद वंश। ठीक, म मतलब मौर्य वंश। ठीक, सु मतलब शुंग वंश। ठीक, क मतलब कर्ण वंश। सा मतलब सातवाहन। ठीक, ये बेसिकली आपका जो है ये इतना, ये सिर्फ प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत ये सब पढ़ने के लिए। ठीक, ठीक, नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट करिए। ठीक, बताते हैं। अभी जो है एक हम रूपरेखा तैयार कर रहे हैं
के अंतर्गत प्रमुख डेट में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं मध्यकाल। मध्यकाल जो है 8वीं शताब्दी, यानी हर्षवर्धन राजा जो थे थानेश्वर के, उनको भी ऐड कर लिया इसमें। और बेसिकली यहाँ पे ट्राइपेरियड स्ट्रगल यानी त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था कन्नौज के लिए, वही जो मगध है आगे चल के कन्नौज में बदल गया, और इसी कन्नौज के लिए बंगाल के पाल, ठीक है, गुजरात के प्रतिहार, और नीचे बेसिकली महाराष्ट्र और कर्नाटक के वाले में राष्ट्रकूट, ठीक है। इसी कन्नौज के लिए युद्ध हुआ था, ठीक। और आगे अगर बढ़ा जाए, ठीक है, तो 1000 BC से आपके जो हैं महमूद गजनवी लुटेरे भाई एक प्लंडर था, एक लुटेरा था, इंडिया को लूटने के उद्देश्य से आया था, ठीक है। महमूद गजनवी 1027 तक 17 बार आक्रमण किया, और उस समय जो राजा थे भीमवंत, ठीक है, भीम कष्ट राजा थे, ठीक है। और आगे बढ़ा जाए तो इन्हीं के एक भाई नौकर कह लीजिए, उनके नौकर थे मोहम्मद गोरी कह सकते हैं, ठीक, मोहम्मद गोरी। और इन्हीं के पैरेलल में हम लोग रख सकते हैं पृथ्वीराज चौहान को, ठीक। तो इनके और इनके बीच में तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया, ठीक है। द्वितीय युद्ध जो हुआ तराइन का, ये जीता गोरी ने, ठीक है। क्योंकि देखिए इतिहासकार में कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इन्हीं के पैरेलल में थे जयचंद राजा, ठीक है। इनकी एक लड़की थी संघमित्रा, ठीक है। तो स्वयंवर हुआ और ये पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति वहाँ रखी हुई थी। तो ये जो संघमित्रा है इनको कहीं कहीं पसंद करती थी, तो जयमाला इनके मूर्ति में डाल दिया और इन्हीं पे थे और इनको लेकर चले गए। तो इन्हीं से कहीं ना कहीं जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में अनबन बनी हुई थी। तो जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो ये जयचंद इनका साथ नहीं दिया, इसी से ये गौरी यहाँ पे जीत गया, ठीक है। लेकिन आप जानते ही हैं जितना भी आगे पढ़ेंगे मुगल लोग किसी का हित नहीं हुए हैं भाई, ठीक है। और आगे बढ़े तो चंदावर या चंदेरी का युद्ध जो 1194 में, ये 1192 में, ये 1191 में हुआ, ठीक है। इसमें क्या हुआ, राजा जयचंद को ये जो है मोहम्मद गोरी भाई साहब ये मार दिए, ठीक है। और आगे बढ़े तो यहाँ पे तो मारने के बाद इनके भी एक चेले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इनको 1206 में दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा दिए और अपने निकल गए भाई, ठीक है। और यहाँ से ये गुलाम वंश का स्थापना कर दी, या इन्हें मामूलक वंश भी कहा जाता है, ठीक है। और यहीं से ये जो 1206 है, यहीं से
दिल्ली के जो 5 राजवंशों ने राज किया, उसका ठीक है। गुल, खिले तो सांस ले, ठीक है। गै से बात करें, गुलाम वंश। है से बात करें, खिलजी वंश। तय की बात करें, तैमूर वंश, ठीक। से बात करें, सैयद वंश, ठीक। ले से बात करें, लोधी वंश, ठीक है। नंबर ठीक। अब बात किया जाए दिल्ली के जो 5 राजवंशों ने राज किया, यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तैमूर या तुगलक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा 94 वर्ष ही राज किया और 30 वर्ष ये खिलजी सबसे कम। सैयद वंश, ये लोधी वंश। इसमें आपका हो गया कुतुबुद्दीन, ये 1206 से लेके 1210 में चले गए भाई साहब, दुनिया छोड़ दी। और इन्हीं के एक नौकर थे इल्तुतमिश, ठीक है, वो इनकी गद्दी पे बैठे। और इन्हीं की बेटी थी रजिया सुल्तान, वो बैठी। और लास्ट में बलबन, ठीक है। खिलजी वंश में बात करें तो खिज्र खां, और आगे चले तुगलक में बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और आगे बात करें तो मुबारक शाह इस वाले में। लोधी में बात करें, ठीक है, तो सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, ये जो इब्राहिम लोधी थे लास्ट समय के, और यहीं पे भाई साहब बाबर अफगानिस्तान से ढूंढते ढूंढते इनको यहाँ पे आ गए। और इनके बीच में पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ, जिसमें इन्होंने बाबर भाई साहब ये तोप खाने का प्रयोग किया। और इसके लिए इनका जो युद्ध करने का भाई हुनर था, ये थोड़ा एडवांस था, तो ये जीत गए। और इसमें पराजित कर दिया इनको, ठीक है। और ये इस्लाम वंश का स्थापना कर दी, ठीक है। और इसमें और आगे चले भाई, तो बाबर के बाद हुमायूं, इनके पुत्र। हुमायूं के बाद अकबर, इनके बाद जहांगीर, इनके बाद शाहजहां, इनके बाद औरंगजेब। यही जो है 1707 ईस्वी में लाइब्रेरी की खिड़कियों से जीत जीत के मर गए थे अहमदनगर में। यहीं से आपका बेसिकली स्टार्ट हो जाता है मॉडर्न इंडिया। यानी जो पुर्तगाल के लोग थे, वे कहीं ना कहीं जो 1453 ईस्वी में वो रास्ता टर्की का बंद कर दिया गया था। बेसिकली यूरोप के लोग जो हैं वो मसाला का प्रयोग करते थे, क्योंकि गर्म इलाका है।
ब्रेड और मसाले का प्रयोग ज़्यादा लोग करते थे। तो जब भी इंडिया का वो रास्ता बंद हो गया तो इन लोगों को भाई एक नया रास्ता खोजने की ज़रूरत पड़ा। ठीक है, तो ये 1707 ईस्वी तक यहाँ तक हम बात करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं आधुनिक भारत की। बात करें आधुनिक भारत की, थोड़ा सा और हम मिटा लेते हैं और अच्छी समझते हैं। ठीक, ठीक, ये मोटी मोटा है, अच्छा स्केच नहीं बना है लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, एशिया में इंडिया, ठीक, ये अफ्रीका, ये इसी में ही है, ठीक, और ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और यहाँ पे एक राज्य था भाई टर्की, जिसको भी जाना जाता है। यहाँ से और इंडिया में व्यापार पहले से भी होता था। ठीक, तो 1453 में ये लोग इस पे कब्जा कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक राज्य है पुर्तगाल। ठीक, तो यहाँ से यहाँ व्यापार होना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो ये भाई एक थे 1493 में कोलंबस। ठीक है, अभी ये मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो गया क्योंकि 1707 में जो मैं आपको रूपरेखा बता रहा हूँ ये मॉडर्न इंडिया का है। ठीक है, तो ये भाई साहब निकले खोजते हुए। ये खोजते खोजते इधर इधर नॉर्थ अमेरिका में चले गए। तो इनको लगा कि भाई हम लोग इंडिया खोल लिया, इंडिया खोज लिया, लेकिन बाद में पता चला ये तो नॉर्थ अमेरिका में खोल लिया। ठीक है भाई, कोलंबस भाई साहब। फिर 1498 में भाई निकले वास्को डी गामा। ठीक, ये खोजते खोजते अफ्रीका होते हुए वो केप मोरिन यानी सीट सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती यानी केप ऑफ हॉर्न इसे कहा जाता है। यहाँ से होते होते हुए यहाँ पे भाई ये रुके। यहाँ पे एक व्यापारी थे अब्दुल मजीद। ठीक, इनका हेल्प की और ये जाते जाते यहाँ केरल पे कालीकट पे उतरे। ठीक है, यहाँ पे जमोरिन राजा थे, इनका स्वागत किया। ठीक है, और यहाँ से जो भाई लेके गए वहाँ पे जितना भी सामान है, लगभग बेसिकली 3 बार वास्को डी गामा भारत आए थे। ठीक है, ये वास्को डी गामा आए थे यानी पुर्तगाल के थे। 60 गुना इनको फायदा मिला, ले जाके अपने शहर में बेचे। एक बार ये 1498, फिर 502 और एक बार और आए थे। और इन्हीं का देखा भाई साहब, सार मानो होड़ लग गया इंडिया में आने का। ठीक है, इसमें पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच। ठीक है, ये होड़ लग गए इंडिया में आने का। ये लोग आए भाई साहब, और देखिए भाई पैसा जो है वो सब कुछ है। और चार्ल्स डार्विन ने कहा था भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी राज वही करेगा भाई जो एक दूसरे को बीट कर सके। बेसिकली ये लोग आगे आए थे पुर्तगाल के लोग, लेकिन इसमें ताकतवर निकले भाई ब्रिटिश वाले। ठीक है, ये मोटी मोटा मैं आपको खाका बता रहा हूँ। ठीक है, 1612 में बैटल ऑफ सिवाली। ठीक है, 1612 में खत्म कर दिया इनका खेल। डच वालों का बात करें, बेदरा 1759, बेदरा में खत्म कर दिया इनका काम। ठीक है, और बात करें फ्रेंच, वांडीवास, वांडीवास के युद्ध में 1760 में इनका खेला खत्म कर दिया। तब इनके कंपटीशन में कोई रहा ही नहीं भाई, ये अकेले खड़े हो गए भाई ब्रिटिश। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर आने की बात करें, क्योंकि क्रम पूछता है कभी कभी ISPCS में भी, क्रम की बात करें तो PDBDF याद करें, यानी पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रेंच। लेकिन अगर बात करें कंपनी बनी पहले कौन थी, तो पहले पुर्तगाल की बनी, फिर ब्रिटिश की बनी, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रेंच। ठीक है, ठीक, और इसी में आपको बेसिकली 1757 की प्लासी का युद्ध, जिसमें
जिसमें सिराजुद्दौला और सभी लोगों को हराया था। 1764 का बक्सर का युद्ध, ठीक, और बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी, इसलिए मैं आपको मिटाता हूँ और आगे बताता हूँ। बात करें 1746 से 1748, 1748 से 1746, 1748 से 1753, 1754, 1756 से 1763, ठीक, 1746, 1748, 1748, 1754, 1756, 1763, लिखिए मैं आता हूँ। ठीक है, ये आपका एंग्लो फ्रेंच, एंग्लो फ्रेंच, ठीक, 1767 से 1769, 1767, 1769,